हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में जो मैट्रिक्स स्पेसेस है इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हम देखेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो भी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अब सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस जो है वो होती क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। सपोज दैट X इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट अस सपोज let X be the non-empty set remember that we define a function। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जिस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डी से। ये एक फंक्शन होती है, दिस इज अ फंक्शन एंड इट्स अ फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x to r here is real number and this x is over set and this is actually this represents, you must have gone through the Cartesian product, it's like the ordered pair. So we have a function d from x cross x to r, then this function d is said to be metric. Remember that before defining the matrix spaces we define the metric. तो मैट्रिक्स स्पेसेस को डिफाइन करने से पहले हम मैट्रिक को डिफाइन करते हैं। तो अगर x कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास और d एक फंक्शन है x क्रॉस x से r तक, तो इस फंक्शन को, इस d को हम मैट्रिक बोलते हैं। इज सेट टू बी मैट्रिक, इज सेट टू बी मैट्रिक if it satisfies the following conditions. So it is said to be the metric on this x, on x अगर इसने कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। वो कंडीशंस क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। if it satisfies the following conditions, if it satisfies the following conditions, अब कौन कौन सी वो कंडीशंस होती है कि जिनको ये डी हमारा सेटिस्फाई करेगा, ये वाला डी, और तब जाकर ये डी जो है, ये जो हमने डी कंसिडर किया है, ये डी जो है ये हमारी मैट्रिक कहलाएगी एक्स के ऊपर। तो उसमें से जो पहली कंडीशन हमारी होती है वो ये है कि डी एक्स कॉमा वाई जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड ये बस एक ही x या y के लिए नहीं है, ये हर किसी x और y के लिए होना चाहिए जो भी x में है। व्हाट डज इट मीन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो d हमारे पास होती है ये एक डिस्टेंस फंक्शन होती है, स्पेशली इट इज अ डिस्टेंस फंक्शन हियर इन r। कंसिडर कीजिए आप दो पॉइंट्स, अगर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, सो दिस इज x एंड दिस इज y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस आप कंसिडर कीजिए, दिस इज सम डिस्टेंस हियर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज या तो 0 हो सकती है या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर x या y के लिए, ये हर किसी जो भी आपके पास पॉइंट्स इस x में है उनके लिए ये ट्रू है। यानी कि एक किस्म की पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन पर हम आते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये होती है इसको मैट्रिक बनने के लिए कि अब अगर ऐसा हुआ कि डी एक्स कॉमा वाई जो है वो 0 है, अगर ऐसा हो भी गया कि डी एक्स कॉमा वाई 0 हुआ, इट इज इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, x is equal to y, and this one is also true for all x comma y belonging to x। देखिए अगर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे हम तो आप इस y को बहुत ही ज़्यादा करीब इस x के लाइए, एक टाइम पहुंचेगा कि ये दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा, ये x भी उधरी होगा y भी उधरी होगा।
अब डिस्टेंस जो है हमारी वो कब 0 बन गई, जब ये दोनों कोइंसाइड कर गए, मींस जब x बराबर हो गया y के तभी तो कोइंसाइड कर गए, तभी तो ऐसी सिचुएशन हो गई। या अगर x y के ही बराबर है तब क्या हो जाएगा, तब इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी वो 0 हो जाएगी, इसी को कन्वर्सली भी बोलते हैं। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये दूसरी कंडीशन। अब जो तीसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए इसको मैट्रिक बनने के लिए, वो ये है कि डी एक्स कॉमा वाई जो है वो डी वाई कॉमा एक्स के बराबर होना चाहिए। और आपको ये लग रहा होगा कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी, अगर ये x है यहाँ पर y है तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस होगी वहीं y से यहाँ तक भी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हमारी आ जाती है डेली लाइफ में भी कि ये ट्रू नहीं होता है। सो यहाँ पर मैट्रिक बनने के लिए ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, जिसको आप कभी कभी सिमिट्री भी बोलते हो, सिमिट्रिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। और ये भी ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x और y, जितने भी x के अंदर बिलोंग करते हैं उन सब के लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस, और जो लास्ट वाली कंडीशन हमारे पास होती है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जहाँ पर डी एक्स कॉमा वाई जो है वो लेस और इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई से, एंड ये भी ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स। सो इसको आप लिख भी सकते हो, इस वाले को आप लिख सकते हो सिमेट्री, और ये जो ये वाली कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन है इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो कि ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये जो फिर ये हमारा डी होता है, ये डी ये फंक्शन असल में ये हमारी मैट्रिक बन जाती है। दिस इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, दिस इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन एक्स, तो इसको मैट्रिक बोला जाता है। अब अगर हम देखेंगे अगर इसने मैट्रिक कहलाया, इफ इट इज मैट्रिक, देन अगर मैट्रिक बन गई ये मैट्रिक एक्स के ऊपर बन गई, सो देन एट दैट टाइम पर हम जो ये पेयर यहाँ पर लेते हैं एक्स कॉमा डी, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। दिस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो जो मैंने आपको बताई। आप इन चीज़ों को फिर से एक और बार देख सकते हो, और अगर आपको कहीं पर भी कुछ नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। इवन इफ यू आर एबल देन यू कैन टेक द नोट्स एज वेल, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो आज हमने मैट्रिक स्पेसेस की डेफिनेशंस देखी कि मैट्रिक स्पेस की क्या डेफिनेशन है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 कंडीशन एक फंक्शन को मैट्रिक बनाती है, उसमें से ये पॉजिटिविटी, और दूसरी यहाँ पर ये वाली कंडीशन, तीसरी हमारी सिमेट्री, चौथी जो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, और तब जाकर डी जो है वो मैट्रिक बन जाती है, एंड एक्स कॉमा डी जो है वो मैट्रिक स्पेस कहलाती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और फिर हम आगे जाते हैं डेफिनेशंस की ओर फिर से। थैंक यू।